आपने ज्ञापन दिया है, इसमें ऐसे कौन से ज्वलनशील मुद्दे हैं जिनको आप चाहते थे? इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि जो श्रम कानून जो 4 थे लेबर कोड जो हमारे हित में थे, वो मोदी जी ने आज पूरे भारत में श्रम कानूनों को ध्वस्त करते हुए साफ कर दिया। इस विरोध में हमने आज जो ज्ञापन पूरे प्रदेश में दिया है वो सभी जगह एक से ही ज्ञापन है, और गुना, अशोकनगर, विदिशा, मंगावली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश राम है। और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे ऊपर कानून से? देखो, श्रम कानूनों से प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारे जो मजदूर आज कोई शिकायत जगह श्रम संगठन में जो जाते हैं ऑफिस में, उससे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जब निरस्त ही हो गए तो फिर सुनवाई कर्मचारी की कहाँ से होगी। तो इसी मुद्दे से हमने दिया है कि जो श्रम कानून बने हैं पहले से ही, उन कानूनों को जो कि त्यों रखा जाए और मजदूर हित में जो आज हम मांग करते हैं उसको पूर्ण वापस दिया। जैसे कोई श्रम किया किसी के यहाँ और उसने हमारी मजदूरी रोक ली और वो मजदूरी वापस नहीं दे रहे, तो हमें एक ही सहारा था कि श्रम कानूनों में जाके हम खड़े हो सकते। जो श्रम कानून आज बंद हो गए, चाहे वो निर्माण मजदूर हो, चाहे वो दैनिक मजदूर हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री का मजदूर हो, उन कानूनों को आज मान लो आप, हमारे कई भाई ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही, आज वो मजदूरी के लिए श्रम कानून में खड़ा तो हो सकता है। और हमने यहाँ से श्रम कानूनों के द्वारा मदद से कई श्रमिकों को लाभ दिलवाया। इसलिए हमारी पुनः यही मांग है, उन श्रम कानूनों को रद्द न किए जाए, उनको पुनः बहाल किया जाए और भैया 7वां वेतनमान भी लग रहा है। मांग की जा रही है, मिलकर हड़ताल कर रहे हैं। विगत 9 जुलाई 2025 को देश के 25 करोड़ श्रमिकों को हड़ताल के जरिए हमने आपको ज्ञापन सौंपा था। हमने 26 नवंबर 2025 को भी ऐसा ही विरोध किया था और एक ज्ञापन भी दिया था। हम एक बार फिर यह ज्ञापन आपको इस उम्मीद से साथ भेज रहे हैं कि आए देश की इन 2 बड़ी संपदा जरूरतमंद शक्तियों, मजदूरों व किसानों के पक्ष में हस्तक्षेप करेंगी। सरकार ने हमारी मांगों पर विचार करने के उपरांत 21 नवंबर 2025 को भारतीय श्रम सम्मेलन को बुलाए बिना बगैर किसी के चर्चा के अचानक 4 श्रम संस्थाओं को अधिसूचित कर दिया है। हमारी समझ से सरकार ने ट्रेड यूनियनों को रोकने और कमजोर करने की और पूंजी के हमले के सामने भारत के श्रमिक वर्ग को अधिकतम बेबस करने के लिए यह 4 श्रम संस्थाओं को और उसके नियम अधिसूचित किए हैं। यह श्रम संस्थाओं बिना कानूनी प्रावधान के पालन किए हैं लाए गए हैं। इस ऑर्डर से कई स्तरों CITU जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, 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 अरे इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मयूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, करो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बोल मयूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे अभी तो ये लड़ाई है, CITU जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, श्रम कानूनों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, श्रम कानूनों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, श्रम कानूनों को वापस लेना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। कि जमीनी हकीकत में मजदूरों को कोई भी सुविधाओं का लाभ बगैर रिश्वत के नहीं मिलता है। मालिक वर्ग के हक में सरकार एक बाय एक करके नियम बना रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं बहुत ही होल्डिंग्स लगाकर मजदूरों के हित में सरकारें प्रचार कर रही हैं कि हम मजदूरों को